बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था शांति नगर। यह गांव बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ हरे भरे पेड़, खेतों में लहलहाती फसलें और दूर दूर तक फैली हरियाली। गांव के एक तरफ एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरण, खरगोश, मोर और कई तरह के पक्षी भी रहते थे। गांव के दूसरी तरफ एक चौड़ी और गहरी नदी बहती थी। गांव के लोग उसी नदी के पानी से खेती करते थे और उसी से उनका जीवन चलता था। सुबह होते ही गांव के लोग अपने अपने काम में लग जाते थे। कोई खेतों में जाता था, कोई मवेशियों को चराने ले जाता था और कोई बच्चे स्कूल चले जाते थे। उसी गांव में सोनू नाम का एक लड़का रहता था। सोनू लगभग 12 साल का था। वह बहुत ही चंचल, समझदार और बहादुर लड़का था। उसे जंगल में घूमना, नदी किनारे बैठना और पक्षियों को देखना बहुत पसंद था। सोनू के पिता किसान थे और उसकी माँ घर का काम करती थी। उनका घर बहुत ही साधारण था। मिट्टी की दीवारें थी और खपरेल का छत था, लेकिन उस घर में प्यार बहुत था। सोनू को गांव के बुजुर्ग भी बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो उन सबकी मदद करता था। कभी वह बूढ़े दादाजी के लिए पानी भर देता था, कभी किसी की खेत में मदद कर देता था। एक साल मानसून बहुत जल्दी आ गया था। सुबह से ही आसमान में काले बादल छा गए थे। हवा में नमी बढ़ गई थी और पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। दोपहर होते ही तेज बारिश शुरू हो गई। पहले तो गांव वाले खुश थे क्योंकि बारिश से खेतों को पानी मिल रहा था, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, फिर तीसरा दिन। नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी। गांव के बुजुर्गों ने चिंतित होकर नदी की तरफ देखा। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रामू काका बोले, अगर बारिश ऐसी ही चलती रही तो नदी उफान पर आ सकती है। सोनू उस समय वहीं खड़ा था। उसने भी नदी की तरफ देखा। नदी का पानी सच में पहले से काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। उसकी लहरें तेज हो गई थी। पानी का रंग भी गहरा और मिट्टी से भरा हुआ लग रहा था। सोनू थोड़ा डर सा गया, लेकिन उसे अभी भी अंदाजा नहीं था कि आने वाला दिन में क्या होने वाला है। अगले 2 दिन बारिश और तेज हो गई। अब नदी का पानी किनारों के पास पहुंच चुका था। कुछ खेतों में पानी भरने लगा। गांव के लोग चिंता में पड़ गए। सोनू रोज नदी के किनारे जाकर पानी का स्तर देखता था। उसे समझ में आ गया था कि अगर पानी थोड़ा और बढ़ा तो गांव खतरे में पड़ सकता है। एक शाम वो घर आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, नदी का पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ बेटा, मुझे भी यही डर है। अगर पानी गांव में आ गया तो क्या होगा? तब हमें जल्दी से गांव छोड़कर ऊंची जगह पर जाना पड़ेगा। वो अपने गांव से बहुत प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि उसका गांव किसी मुसीबत में पड़े। उस रात बारिश पहले से भी तेज थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका कांप रहा था। रात के लगभग 10 बजे सोनू बाहर निकला। उसने देखा कि नदी का पानी अब किनारों से बाहर आने लगा था। पानी धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहा था। सोनू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उससे तुरंत समझ आ गया कि अगर कुछ नहीं किया गया तो सुबह तक पूरा गांव पानी में डूब जाएगा। तभी उसके दिमाग में एक योजना आई। उसे जंगल के पास ऊंची पहाड़ी याद आई और जहां पानी कभी नहीं पहुंचता था। अगर सभी गांव वाले वहां पहुंच गए तो वो सुरक्षित रह सकते हैं। सोनू ने बिना समय गवाए एक फैसला किया कि अब वो जाकर पूरे गांव को चेतावनी दे देगा। अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो पानी गांव में आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? अगर हम वहाँ मिट्टी और पत्थरों का बांध बना दें तो पानी का रास्ता बदल सकता है। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो जरूर कर पाएंगे। रात गहरी होती जा रही थी। बारिश अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान में काले बादल इस तरह गरज रहे थे जैसे कोई युद्ध चल रहा हो। सोनू अपने घर से बाहर खड़ा होकर नदी की तरफ देख रहा था। नदी का पानी अब पहले से कई गुना बढ़ चुका था। अचानक दूर से एक आदमी चिल्लाता हुआ आया, पानी पानी गांव की तरफ आ रहा है। यह सुनते
गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपना सामान और बच्चों को लेकर भागने लगे। सोनू ने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे खेतों में भरता जा रहा है। उसे समझ आ गया था कि अगर कुछ नहीं किया गया तो पूरा गांव डूब सकता है। सोनू ने तुरंत गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया। अगर अभी हम कुछ नहीं करेंगे तो पानी गांव में आ जाएगा, सोनू बोला। तो गांव के मुखिया ने पूछा, आखिर बेटा हम कर क्या सकते हैं? तो सोनू ने नदी के किनारे की तरफ इशारा किया। अगर हम वहाँ मिट्टी के पत्थरों का बांध बना दें तो पानी का रास्ता बदल सकता है। कुछ लोगों को यह बात बड़ी मुश्किल लगी, लेकिन सोनू हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा, यदि हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो ज़रूर कर पाएंगे। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। बारिश अब भी हो रही थी। गांव के लोग मसाले और लालटेन लेकर नदी किनारे पहुंचे। सोनू सबसे आगे खड़ा था। सब लोग मिट्टी की बोरियां भरने लगे। कोई पत्थर उठा रहा था, कोई मिट्टी खोद रहा था। धीरे धीरे नदी के किनारे एक छोटा सा बांध बनने लगा। लेकिन नदी का पानी बहुत तेज था। कई बार पानी की लहरें आकर बांध को तोड़ देती थी। लोग थकने लगे, लेकिन सोनू ने हार नहीं मानी। आधी रात हो चुकी थी। तेज हवाएं चल रही थी। बारिश भी और तेज हो गई थी। अचानक नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। एक बड़ी लहर आई और बांध का एक हिस्सा टूट गया। लोग डर गए, कुछ लोग वापस जाने लगे। लेकिन सोनू चिल्लाया, अगर हम अभी रुक गए तो पूरा गांव डूब जाएगा। उसकी आवाज़ में इतना साहस था कि लोग फिर वापस आए और सबने मिलकर फिर से बांध बनाना शुरू किया। सुबह होने लगी थी। बारिश धीरे धीरे कम होने लगी थी। सोनू और गांव वाले पूरी रात काम करते रहे। आखिरकार बांध इतना मजबूत बन गया था कि नदी का पानी रुकने लगा। धीरे धीरे पानी का बहाव दूसरी दिशा में मुड़ गया। गांव अब सुरक्षित था। लोगों ने राहत की सांसें ली। सुबह सूरज की हल्की किरणें जंगल के पेड़ों के बीच से झांक रही थी। गांव के लोग सोनू के घर के सामने इकट्ठा हुए। गांव के मुखिया ने कहा, आज अगर हमारा गांव बचा है तो सिर्फ सोनू की वजह से। सब लोग तालियां बजाने लगे। सोनू मुस्कुराया। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, हमने मिलकर गांव को बचाया है। उस दिन सोनू गांव का हीरो बन गया और लोगों को समझ में आ गया कि हिम्मत, समझदारी और एकता से सबसे बड़ी मुसीबत भी हराई जा सकती है।